हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली मैंने ब्लूमबर्ग का इंटरव्यू दिया है। सो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैंने कैसे अप्लाई किया ब्लूमबर्ग में, इस सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में अप्लाई किया था ब्लूमबर्ग की वेबसाइट से। सो बेसिकली इट वाज नॉट रेफरल रेफरल के थ्रू कुछ नहीं था। देन इन मार्च 2022 मेरे को उनसे एक मेल आया आता है फर्दर राउंड्स के लिए। जो पहला राउंड था वो था टेलीफोनिक इंटरव्यू। सो बेसिकली मेल के अंदर ही उन्होंने सब कुछ दे रखा था कि कैसे प्रिपेयर करना है, और लिंक्स दे रखे थे, कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है और क्या क्या पूछा जाता है, सब कुछ उन्होंने मेल में ही अटैच कर रखा था। बहुत सारे लिंक्स मेल में अटैच कर रखे थे। देन मेल में भी हमको खुद को ही डेट सेट करनी होती है कि कब हमको इंटरव्यू सेट करना है। तो बेसिकली एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है, रिक्रूटर आपको फ़ोन पे कॉल करता है एंड आपको स्क्रीन शेयर करनी होती है अपने लैपटॉप पे। मेरा जो कि हुआ था हैकर रैंक पे हुआ था, और कॉल पे तो आप उनको रिप्लाई करते हो। सो मैंने जो डेट सेट करी थी वो करी थी 25 अप्रैल, क्योंकि पूरा मेरे को एक मंथ चाहिए था प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उस समय मेरा डीएसए का थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मतलब प्रैक्टिस करनी थी। दैट्स वाई आई हैव टेकन लाइक एक मंथ का पूरा गैप। सो 25 अप्रैल को 2 PM को मैंने सेट किया अपना इंटरव्यू। एंड 2 बजे इंटरव्यू का, एग्जैक्ट 2 बजे इंटरव्यू का कॉल आया। देन मैंने कॉल उठाया। सो बेसिकली इंटरव्यू यूके से था, और उसने पूरा प्रोसीजर मेरे को बताया कि क्या क्या होगा इंटरव्यू में। पहले वो अपने बारे में बताएगा, कंपनी के बारे में बताएगा, फिर मेरे से मेरे बारे में पूछेगा, मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेगा। इसने पहले ही सब कुछ उसने पूरा बता दिया। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में मैं उससे कंपनी के लिए कोई क्वेश्चन पूछूंगा। सो बेसिकली उसने मेरे को सब कुछ स्टार्टिंग में ही बता दिया। नाउ तो उसने स्टार्ट किया अपने बारे में बताना, कंपनी के बारे में बताना स्टार्ट किया। देन जो पहला क्वेश्चन उसने मेरे से पूछा कि आपके कोई प्रोजेक्ट्स जिसमें आपने चैलेंज फेस किया हो उसके बारे में बताओ। सो मैंने उनको एक प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। देन लेटर ऑन उसने पूछा कि वाई ब्लूमबर्ग, क्यों ब्लूमबर्ग क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। सो मैंने उनको बता दिया कि मेरे को यहाँ की टीम अच्छी लगती है, यहाँ पे चैलेंज करने का मौका मिलेगा और ब्लूमबर्ग्स के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। सो ये सारी चीज़ें बता दी। देन अब ये पूरा जो सिलसिला चला वो 15 मिनट तक चला, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट उसने सीधा हैकर रैंक प्रोफाइल पे बुला लिया। वहाँ पे पहले से एक क्वेश्चन था। सो बेसिकली जो क्वेश्चन था वो मैंने अटैच भी कर दिया लिंक में, वो था नंबर ऑफ आइलैंड्स। हालांकि उसकी लैंग्वेज अलग थी पर क्वेश्चन वही सेम था। तो उसने प्रॉपर मेरे को क्वेश्चन समझाया डिफरेंट टेस्ट केसेस के साथ। उसने 3-4 टेस्ट केसेस बनाए, मेरे को बताया कि इस तरह क्वेश्चन मेरा पहले से किया हुआ था क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। ओके। सो तो तो मैंने ऐसा रिएक्ट किया जैसे कि आई वॉज न्यू विद द क्वेश्चन, बिकॉज यही हमको करना होता है। अगर हम तुरंत बोलेंगे यस आई नो दैट, सो तो इतना इम्प्रेशन नहीं जाता है इंटरव्यू पे। सो बेसिकली मैंने क्वेश्चन को उसके सामने रीड किया और उससे फिर से डाउट पूछे कि ये क्या क्या है, कैसे जाएगा। सो बेसिकली ग्रिड था जिसमें सब वैल्यू जीरोस थी और 1 1 1 था कहीं। तो हमको बताना था कि कितने आइलैंड है, आइलैंड जो कि 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। सो बेसिकली डीएफएसएन ग्रिड था जिसके थ्रू हम ये कर सकते थे। सो मैंने उसको क्वेश्चन को समझाया, उसको सॉल्यूशन समझाया, एंड ही वाज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी विद दैट माई आंसर। देन लेटर ऑन उसने बोला कि ओके व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो मैंने उसको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताया। ओके। देन ही सेड मी टू राइट द कोड। सो आई हैव रिटन द कोड। सो बेसिकली मैंने 4 चीज़ पे फोकस करना था। पहला था प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन कोड क्वालिटी, देन एज केसेस, एंड चौथा था कम्युनिकेशन। सो बेसिकली आई फॉरगॉट अबाउट द एज केसेस एंड आई स्टार्टेड द कोड। सो मेरे को बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं आज कैसे बोल चुका हूँ। तो बट मैंने कोड स्टार्ट किया। सो आई थॉट कि कोड क्वालिटी मेरे को अच्छी करनी है, तो मैंने मल्टीपल फंक्शन बना लिए, डीएफएस के फंक्शन बना लिया। और फिर i+1 i-1 j+1 j-1 के लिए अलग से मैंने प्रीवियस इंडेक्स, नेक्स्ट इंडेक्स, ये सब वेरिएबल्स का यूज़ किया ताकि ताकि कोड क्वालिटी इम्प्रूव्ड लगे। सो मैंने सारा कोड लिख दिया। ऑलमोस्ट मेरे को लाइक 30 मिनट्स लगे, लाइक 15 मिनट्स लगे होंगे, 30 मिनट पूरे हॉल प्रोसेस में लगे हैं। देन मैंने उसको कोड को समझाया, वो समझ गया एंड ही सेड लाइक ओके गुड। देन आफ्टर दैट उसने कुछ फॉलो अप क्वेश्चन पूछे लाइक व्हेन वी पास ए फंक्शन इन लीड कोड, लाइक देयर इज अ एड्रेस ampersand sign is there. So he asked me like why I have used that. So I said like if I want to access that particular value in globally, that I have to use that. So basically उसने बोला, फिर उसने बोला कि अगर ना यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एम्परसेंट। सो मैंने बोला कि हम उसको ग्लोबली उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर पाएंगे। फिर उसने फंक्शन के 3 पैरामीटर्स बना दिए हैं।
लाइक एक में विद एम्परसेंड साइन, एक में विदाउट एम्परसेंड साइन और एक में कांस्टेंट साइन, और पूछा कि तीनों से क्या फ़र्क पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा और मेमोरीज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो आई वाज़ लाइक दैट टाइम मैं कन्फ्यूज़ हो गया और 1-2 मिनट तक मैं सोचता रहा कि क्या होगा, क्या होगा? एंड ही न्यू लाइक आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड। स्टिल ही वाज़ ड्रैगिंग टू मी टू दैट पार्ट। उसको पता था कि मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ उस समय। ओके, देन आई हैव सेड हिम लाइक सर कांस्टेंट है तो मैं उसकी वैल्यू केवल रीड ओनली है, और अगर एम्परसेंट है तो हम इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। मैंने उसको बताया, जो कि मेरा सही था, पर काफ़ी मैंने टाइम लिया एंड मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ था। सो दैट वाज़ माय नेगेटिव पार्ट। आफ्टर दैट हमारा ये सब खत्म होता है इंटरव्यू, एंड देन इन द लास्ट उसने बोला कि तुम्हारे को हमारे लिए कोई क्वेश्चन है क्या? सो मैंने ब्लूमबर्ग टर्मिनल जो कि उनका प्रोडक्ट है उसके बारे में पूछा, तो वो इस क्वेश्चन से काफ़ी खुश था। देन उसने उसके बारे में बताया। देन लेटर ऑन आई हैव डिस्कस लाइक फर्दर राउंड्स कब होंगे, सो उसने बोला कि एचआर टीम से तुम कांटेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते के अंदर ये रिजल्ट दे देते हैं, तो मेरे को 4 दिन बाद ये रिजल्ट आ गया था। सो बेसिकली आई गॉट द रिजेक्शन मेल। सो देन आई हैव रियलाइज्ड लाइक व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आई हैव, क्या मैंने क्या-क्या गलती करी है कि जो हो चुका है। सो बेसिकली जो फर्स्ट है, जो मैंने रियलाइज़ किया वो था उनका जो फास्ट पेस था, जो स्पीक। सो इन स्टार्टिंग 50% ऑफ हिज लैंग्वेज आई वाज़ गेटिंग, लाइक मेरे को 50% ही समझ में आ रहा था उसको कि क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। रेस्ट ऑफ 50% ज़्यादा तेज़ बोल रहा था कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। तो पहली प्रॉब्लम थी, मेरे को उसको शुरू में ही बोलना चाहिए था कि आपका एसेंट इतना आप तेज़ बोल रहे हो, थोड़ा स्पीड स्लो करो। देन सेकंडली एज केसेस, तो मैंने एज केसेस लिस्ट किए, जो कि मेरे को बताने चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एंड थर्ड जो केस था, जो फॉलो अप क्वेश्चंस थे जो उन्होंने पूछा एम्परसेंट, जो कि काफ़ी बेसिक थे, तो उसमें मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया। तो दीज आर द 3 रीजंस जो मैंने बाद में फाइंड आउट किए कि भाई क्वेश्चन सॉल्व होने के बावजूद, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बावजूद आई गॉट द रिजेक्शन मेल। So basically, this is all about the interview of Bloomberg, एंड आप सब लोग भी प्रिपेयर करते रहो और इस तरह इंटरव्यू को एनालाइज कीजिए कि क्या क्या गलती हुई है, सो दैट इन फ्यूचर यू विल रिजॉल्व दोज मिस्टेक्स। सो आगे वीडियोस में मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। सो ओके, बाय।